आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। तो हम कर रहे हैं राजीव का मैथ, जिसमें एक चैप्टर चल रहा है 11 और व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको हम करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है हमें? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वृत्त है जो कि जीवा द्वारा क्या कर रहा है, यहाँ पे कोण अंतरित कर रहा है 60 डिग्री का, और 21 सेंटीमीटर इसकी क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर क्या है इसकी त्रिज्या। तो पूछा गया चाप की लंबाई बताओ। तो चाप की लंबाई क्या होती है? ये वाली होती है, ठीक है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 और 2 पाई आर होता है। कितना होता है? थीटा बट्टे 360 और 2 पाई आर होता है। थीटा की वैल्यू 60 है बट्टे 360, इंटू पाई का मान 2 इंटू पाई का मान 22/7, और आर का मान है 21। 60 से ये कट गया 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार, और 7 से 21 कट गया 3 बार, और 3 से 3 कट गया। रिमेनिंग क्या रहा? 22। तो 22 सेंटीमीटर जो होगी वो क्या रहेगी? चाप की लंबाई रहेगी। क्या रहेगी? चाप की लंबाई कितनी रहेगी? 22 सेंटीमीटर रहेगी। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब करेंगे हम सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट में पूछा गया कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? ये वाला बन रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 और पाए आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? थीटा बट्टे 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है बटे 360, पाई का मान 22/7 गुड़े आर का मान 21 गुड़े 21। इससे ये कट गया 6 बार, और 7 से ये कट जाएगा कितना? 3 बार। 3 से 6 कट गया 2 बार, 2 से 22 कट जाएगा कितने? 11 बार। तो 11 गुणा 21 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 21 आएगा। तो 11 गुणा 21 बचेगा, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा? 1, 3 और 2, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से निकल के आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए, अब पूछा गया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो एक्चुअल में जीवा कहाँ है इसकी? जीवा हो गई ये ए बी, इसको हमने नाम दे दिया। अब हमें इसमें से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब जो त्रिज्यखंड था, त्रिज्यखंड में से हमें इस त्रिभुज को माइनस करना पड़ेगा, तब हम जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। अच्छा जी, अब एक्चुअल में ये त्रिभुज कौन सा है? अब यहाँ बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है कि एक्चुअल त्रिभुज का सूत्र हम कौन सा लगाएं। तो मेरी एक बात याद रखना, यहाँ पे अगर कोण 90 डिग्री का होता है तो कोण कहलाएगा समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अगर यहाँ कोण 60 डिग्री का है तो कहलाएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज। सॉरी, समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु नहीं होगा। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। अब रीजन क्या है, उस रीजन को भी बता दूं आपको कि क्यों इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। देखो, ये दो कोण हैं, दो भुजाएं हैं 21 सेंटीमीटर। क्यों है 21 सेंटीमीटर? क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं जो हैं और
ये इसके साथ समान कोण अंतरित करेगी। कितना कोण बनाएगी? समान कोण बनाएगी। अच्छा जी, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 60 ये हो गया, तो बचेगा कितना? 120 बचेगा इन दोनों का योग, और उन दोनों को भी हम बराबर बराबर बांट देंगे। तो 60 ये हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, और तीनों कोण क्या है? बराबर हैं। बराबर है या नहीं है? बराबर है। तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। तो एक पॉइंट याद रखना, अगर 90 डिग्री का कोण है तो समकोण है, वो पहचान लोगे। अगर यहाँ 60 डिग्री का कोण है तो आप क्या बताओगे? ये समबाहु त्रिभुज है। अब हम तीसरे पॉइंट के लिए पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और आप सभी लोग इसको कमेंट करके बताएं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 और भुजा स्क्वायर। कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3 का मान शायद इसमें गिवन है 1.73 रखना है आपको, नहीं दे रखा है तो ऐसे रहने देते हैं। √3/4 इंटू भुजा कितनी है? 21 इंटू 21। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। तो ये हो जाएगा 441 √3/4। ठीक है जी। ये क्या आ गया? ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमें ये तो पूछा नहीं गया है, हमें पूछा गया है संगत जीवा का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा, संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो नहीं दिख रहा है शायद, संगत जीवा द्वारा, ये पूरा नहीं दिख रहा है, तो इसको हम और पास से लिखना स्टार्ट करेंगे। संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या रहेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अच्छा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था? 231 आया है। तो 231 माइनस 441 √3/4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकल आएगा? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।